हेलो दोस्तों, आज की जो स्टोरी है वो एक छोटी सी बच्ची मित्सुको की है, जिसके लाइफ में अचानक से इतनी सारी प्रॉब्लम आ जाती है। चलो देखते हैं कि आखिर वो इन सभी प्रॉब्लम से सरवाइव कैसे करती है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम एक बस को देखते हैं जिसमें खूब सारी लड़कियां बैठी होती हैं। उसमें से एक लड़की भी थी जिसका नाम मित्सुको था। वो अपनी डायरी पे डेली रूटीन लिख रही होती है। उसी समय उसकी दोस्त बोलती है कि मुझे भी दिखाओ तुम क्या लिख रही हो। वो जैसे उसकी डायरी छीनती है तो उसकी पेन नीचे गिर जाती है। वो अपने पेन को उठाने के लिए जैसे नीचे झुकती है, उसी समय एक तेज हवा आती है और बस को आधी दूर से काट कर ले जाती है। इसमें से सभी स्टूडेंट्स कट जाते हैं। मित्सुको जब ऊपर उठती है तो वो देखकर हैरान हो जाती है। मित्सुको नीचे झुकी हुई थी इसलिए वो बच जाती है। वो तुरंत ही बस से उतरकर भागने लगती है। वो सब तो ठीक है यार, लेकिन ये बस बिना ड्राइवर के रुकी कैसे? कुछ भी हो सकता है यार, कलयुग है। एनीवे वो भागती है और वो तेज हवा उसका पीछा करने लगती है। उस रास्ते पे उसे 4 लड़के दिखाई देती है। वो उसे चिल्लाते हुए बोलती है, ओ बेटे झुक जाओ वरना मारी जाई हो। जब तक वो लोग उसकी बात सुनते समझते वो हवा उन्हें काट चुकी थी। लेकिन मित्सुको एक लड़की के ऊपर गिरकर उसे बचा लेती है। फिर उन्हें कुछ साइकिलिस्ट लड़कियां दिखाई देती हैं। वो उन्हें भी चिल्ला कर बोलती है, तुम्हारे खातिर अनाउंसमेंट करवाई का, झुक जाओ नीचे। इस बार भी सेम होता है। जब तक वो लड़कियां उनकी बात सुनती वो हवा उन्हें काट चुकी थी। साथ ही साथ मित्सुको जिस लड़की को बचाई थी वो भी मर जाती है। यार लेकिन मित्सुको भी तो खड़ी थी, वो क्यों नहीं कटती है? एनीवे वो फिर से भागना शुरू करती और एक नदी के पास जाकर पहुंच जाती है। वहाँ पर वो हाथ पैर धोती है और काफी सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी वहाँ पर, जिसमें से मित्सुको उनके कपड़े निकाल कर पहन लेती है। मित्सुको चलते चलते एक स्कूल में पहुंच जाती है, लेकिन मित्सुको का यूनिफॉर्म उनके यूनिफॉर्म से बहुत डिफरेंट था। तभी उसे वहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड मिल जाती है। मित्सुको कहती है कि क्या तुम सच में मेरी बेस्ट फ्रेंड हो? उसी समय वहाँ पर जोरदार हवा का झोंका आता है, जिससे मित्सुको डर जाती है और वो स्कूल के अंदर चली जाती है। उसकी फ्रेंड बोलती है, मित्सुको तुम्हें क्या हो गया, तुम इस तरह रिएक्ट क्यों कर रही हो? वो बोलती कि मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है, लेकिन मेरे सामने एक हवा का झोंका आया, उसने सभी लड़कियों को काट दिया। तभी मित्सुको की फ्रेंड उसे खिड़की के पास ले जाती है और बोलती है कि हाथ बाहर निकालो, ये देखो ये एक नॉर्मल हवा का झोंका है जो कि रोज यहाँ पर चलते रहता है। मित्सुको को अब सच में लगने लगा था कि ये उसका वहम है। फिर उसकी फ्रेंड 2 और लड़कियों को लेती है और क्लास बंक करने का प्लान बनाती है। जब वो चारों क्लास के बाहर जा रहे थे उसी समय उनकी टीचर उन्हें देख लेती है, लेकिन ये चारों वहाँ से भाग जाती है और नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है। वैसे हमारे स्कूल में ना जो मेन गेट था वहाँ पर ताला लगा होता था। जब छुट्टी होती थी तभी वो सर ही दरवाजा खोल सकते थे, तो क्लास बंक करने का तो सवाल ही नहीं उठता। इनकी लाइफ बड़ा मस्त है यार। वहाँ पर मित्सुको की फ्रेंड उसके ख्वाब के बारे में बताती है। उसमें से एक लड़की दूर जाके खड़ी होती है और बोलती है, ऐसा हो सकता है जैसे कि मिरर बर्ड होती है। वहाँ पर सब कुछ इस दुनिया के अपोजिट होता है। फिर वो पानी में पत्थर फेंकती है और बोलती है कि देखो, हो सकता है कि मैंने इस दुनिया में पत्थर फेंका और दूसरी दुनिया में मैंने ऐसा कुछ न किया हो। फिर अचानक उस पानी से एक मगरमच्छ निकलता है और एक लड़की को खा डालता है। फिर वो बोलती कि देखो मैंने कहा था ना, जो इस दुनिया में होता है वो उस दुनिया में नहीं होता, और हो सकता है कि इस लड़की को उस दुनिया में मगरमच्छ ने खाया हो, लेकिन इस दुनिया में वो बिल्कुल सेफ है। ये सब क्या हो रहा है यार? मतलब कि यहाँ साइंटिस्ट पागल हुए जा रहे दूसरी दुनिया का रास्ता खोजने के लिए, और इन्हें धरती पर ही दूसरी दुनिया मिल जा रही है। फिलहाल तो इस बारे में मैं क्या बोलूँ, आप लोग अपना ओपिनियन दीजिए। चलो कोई ना, हम स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। फिर वहाँ पर एक बेड उन्हें दिखाई देता है। वो सभी तकिए से खेलने लगती हैं। वहाँ पर हम 2 लड़कियों को देखते हैं जो कि दूर खड़ी उन लोग को देख रही थी। इनफैक्ट उन दोनों ने एक दूसरे से शादी भी कर ली थी। फिर मित्सुको की फ्रेंड उससे बोलती कि हमें इस दुनिया में कुछ ऐसा करना होगा जो दूसरी दुनिया में इम्पॉसिबल हो। फिर वो सभी वापस स्कूल चली जाती है। मित्सुको को नीचे तकिए पड़ा मिलता है। वो उसे उठाने के लिए जैसे ही झुकती है, उसकी क्लास टीचर सभी पर फायरिंग करना शुरू कर देती है। टीचर उसके पास आती है और बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई क्लास बंक करने की? अब तुम नहीं बचोगी। तभी उसकी बाकी दोस्त वहाँ पर आ जाती है और उसे रूम से बाहर ले जाती है, लेकिन उस पर दूसरी टीचर फायरिंग कर देती है, जिससे कि दोनों फ्रेंड्स मारी जाती हैं। वो बाकी स्टूडेंट्स के साथ बाहर भागती है, तभी सभी टीचर ऊपर से उन पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो बच्चे बच जाते वो हवा उन्हें काट देती है, लेकिन वहाँ पर मित्सुको फिर से बच जाती है। यार ये इंसान है कि पैजामा बच कैसे जा रही है बार बार।
वो भागती हुई पुलिस स्टेशन पे जाती है और उन्हें सब कुछ सच सच बताती है, लेकिन फीमेल पुलिस ऑफिसर उसकी बात सुनकर हंसने लगती है और कहती है कि तुमने कपड़े तो स्टूडेंट्स वाले नहीं पहन रखे हैं। फिर वो उसे शीशा दिखाती है। वो एक चेंज लड़की बन चुकी थी और उसका नाम तो कुछ और ही था। वहाँ पर आज उसकी शादी है तो पुलिस ऑफिसर उसे ले जा रही है और सभी लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हैं। ये अभी कॉलेज से निकल के ही आ रही है और आज उसकी शादी भी है। मतलब कि एकदम से वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए और शक्ल भी। फिर वो सभी उसे चर्च ले जाते हैं। उसे वहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड मिलती है। वो उसे पूछती कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तब उसकी फ्रेंड बोलती है कि अभी चुप रहो, अभी हम किसी के कंट्रोल में है। जैसे मैं कह रही हूँ, सिर्फ पैसा ही करो, ज्यादा कूदो मत। फिर वो उसे रेडी करती है। तभी वहाँ पर कुछ लड़कियाँ आ जाती है जो कि उसका मजाक उड़ा रही थी। तभी उसकी फ्रेंड सबको मारने लगती है। फिर मित्सुको आगे बढ़ती तो उसके सामने एक बड़ा सा ताबूत रखा था। इसे खोलने पर एक खूंखार पिग सामने आता है। सही बताओ तो मित्सुको कभी सोची भी नहीं हुई कि उसकी शादी एक सुअर से होगी और एंट्री भी कैसी हुई एक ताबूत को खोलने पर। अब मित्सुको उस टूटी हुई बॉटल से उस पर हमला कर देती है, बोले तो अपने पति देव पर, और उसकी फ्रेंड उसे वहाँ से लेकर भागने लगती है। तभी कुछ लड़कियां उन्हें रोकती है। दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट होती है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। मित्सुको भागते हुए खुद को मिरर में देखती तो वो फिर से एक दूसरी लड़की बन चुकी थी। वो भागते हुए एक जगह पर पहुंच जाती जहाँ पर कुछ लोगों की रेस हो रही थी। वो भागते हुए देखती है कि उसकी फ्रेंड जो कि मर चुकी है वो वहाँ पर आती है। तभी उसकी नजर पड़ती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड भी वहाँ पे भाग रही है। वो दोनों नोटिस करते हैं कि उनके पीछे वही खूंखार पिग और कुछ लड़कियां पीछे पड़ी हुई है। तभी उनमें से उनकी एक डेड फ्रेंड बोलती है, तुम यहाँ से चली जाओ, इस दुनिया से बहुत दूर चली जाओ। फिर वो भागते हुए एक जगह पर पहुँचती है जहाँ पर कुछ लड़कियां खड़ी हुई थी। वो सभी मरी हुई थी। उनमें से एक लड़की बोलती है, हम सभी तो मर चुके हैं, डोंट वेरी बेबी, हम तुम्हें भी मार देंगे। तभी वहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड आ जाती है। वो उन सभी से फाइट करती है और मित्सुको को लेकर वहाँ से भागती है और बोलती है कि तुम जोर जोर से अपना नाम बोलो। वो जोर जोर से मित्सुको नाम बुलाती है और मित्सुको अपने ओरिजिनल फेस पे वापस आ जाती है। इसके बाद उसकी फ्रेंड बोलती कि तुम मेरे हाथ पे जो वायर लगी है इसे खींचो, लेकिन मित्सुको बोलती कि नहीं, इससे तुम्हें बहुत दर्द होगा। लेकिन उसके फ्रेंड के बार बार बोलने की वजह से वो उसके हाथ पे लगी वायर को खींच देती है, जिससे उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं, जिससे मित्सुको को बहुत बुरा लगता है। लेकिन वो ध्यान से देखती तो उसके सामने एक दरवाजा था। वो उस दरवाजे के अंदर चली जाती है। वो देखती है कि वो लड़कों की दुनिया में पहुंच गई है। वहाँ पर उसके पोस्टर लगे हुए हैं जिसे कुछ लोग देख रहे हैं। गजब है यार, मेरी भी पोस्टर लगवा दो कहीं पे। उसी समय उसके पास एक लड़का आता है और बोलता है, वेलकम, तुम तो फ्यूचर में हो। ये सुनते ही वो बेहोश हो जाती है। हद यार, ऐसा कौन करता, जब तो मरना था तब तो मरी नहीं, अब सिर्फ उसकी बात सुनकर ये बेहोश हो गई। चलो हम स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। जब उसे होश आता है तो वो खुद के सामने एक आदमी को देखती है और वहाँ पर मित्सुको के सभी कैरेक्टर रखे हुए थे जो पहले वो बन चुकी थी। तभी वो आदमी बोलता है कि ये गेम मैंने ही बनाया है और मैं ही तुम सभी को कंट्रोल कर रहा था, तुम तो बहुत पहले ही मर चुकी हो। चलो मुझे खुशी हुई ये सुनकर। फिर वो बोलता है कि मैंने तुम्हारा डीएनए लेकर तुम्हें वापस से जिंदा किया है। तभी वहाँ पर एक आदमी और आ जाता है और वो आदमी बोलता है कि जाओ अपना आखिरी सीरीज यानी कि अपना आखिरी लेवल पूरा करो। तभी उसको उसके फ्रेंड की बात याद आती है। वो कहती है कि अगर तुम इस दुनिया में कुछ ऐसा करती हो जो कि दूसरी दुनिया में इम्पॉसिबल हो तो तुम इस गेम से बाहर हो जाओगी। इसी के साथ वो उस आदमी का गला दबाने लगती है और उसे मार डालती है और उस बूढ़े आदमी की छड़ी छिनाकर अपने पेट में घुसा लेती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और उसके सभी कैरेक्टर किसी न किसी वजह से खुद को मार देते हैं। अब चूंकि मित्सुको मर चुकी थी तो वो इस गेम से बाहर हो जाती है और अपनी असली दुनिया पे पहुंच जाती है। यार बड़ा मस्त गेम था। मैं चाहती हूँ कि मैं भी ऐसा गेम का पार्ट बनूं, लेकिन ऐसा पॉसिबल तो है नहीं। सो होप यू लाइक दिस वीडियो एंड मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।